और मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमले के मामले में करीब 13 साल जेल में बंद रहे माफिया ब्रजेश सिंह अब बाहर आ चुके हैं। उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। उनके बाहर आने के बाद अब यूपी में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ब्रजेश की रिहाई पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है और ब्रजेश सिंह पर आरोप क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 2004 में लखनऊ में गैंगवार हुआ और अप्रैल 1986 में सिकरौरा में 7 लोगों की हत्या हुई और 7 लोगों में पूर्व प्रधान रामचंद्र भी शामिल। सिकरौरा कांड के बाद पहली गिरफ्तारी हुई और 2008 में उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तारी हुई है। 1986 में पहली बार गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ब्रजेश सिंह के बाहर आने के बाद कई सवाल उठा रही है यहां पर विपक्ष समाजवादी पार्टी। क्या कुछ है ये पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। देखिए, ब्रजेश की रिहाई, सियासत गरमाई। पूर्वांचल के डॉन कहे जाने वाले ब्रजेश की रिहाई को लेकर सियासत और अदावत की जंग जारी है। ब्रजेश की रिहाई के बाद शुरू हुई सियासी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रजेश सिंह की रिहाई को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर बीजेपी है। एआईएमआईएम और सुभासपा के बाद अब सपा ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि वाराणसी के लोग बताते थे कि सरकार के लोग उनके साथ वाराणसी जेल में 3-3 घंटे बैठते थे। उनका बाहर आना तो स्वाभाविक है। यह कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि बनारस के लोग बताते थे कि सरकार के लोग जेल में 2-2 घंटे बैठते थे, तो स्वाभाविक है। और ये तो हाई कोर्ट का और कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। अखिलेश यादव का वार बीजेपी को नागवार गुजरा और बीजेपी ने करारा पलटवार किया। जानते हैं, समाजवादी पार्टी की रीति नीति हमेशा दंगाइयों के साथ रही है, प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने वालों के साथ रही है और जितने दंगे हुए सभी इन्हीं के राज में। दरअसल ये सारा खेल पूर्वांचल की सियासत का है। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि ब्रजेश सिंह के बाहर आने से पूर्वांचल में एक बार फिर से गैंगवार की घटना बढ़ेगी। कोर्ट के आदेश के बाद 14 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को जमानत मिली और वो रिहा हो गए। इस मौके पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व छिड़ गया। अखिलेश यादव पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि ठाकुरों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और ये मौका ब्रजेश सिंह के रिहाई का था। लिहाजा एक बार फिर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी सपा के नेता हैं। वहीं मुख्तार का बेटा ओपी राजभर की पार्टी से मऊ का विधायक है। पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह का जेल से बाहर आना चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर पर मऊ में इसे लेकर खासी हलचल दिख रही है। ब्रजेश के जेल से बाहर आने पर पूर्वांचल में राजनीतिक और बाहुबलियों के समीकरण बदलने तय है। यही कारण है कि ब्रजेश सिंह के बहाने विपक्ष बीजेपी पर सियासी तीर छोड़ रहा है। एक समय अखिलेश यादव पर मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। आज वही अखिलेश यादव ब्रजेश सिंह के बहाने बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या एक माफिया को बचाने के लिए दूसरे माफिया को निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।